डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सायमा खान आज आपके सामने अगेन सी टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीडीपी के लेके आई हूँ, जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम 116 से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 115 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और मैं डेली आपको 15 क्वेश्चंस कराती हूँ एक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक को शिक्षा में पाई जाने वाली समस्याओं को जानना अति आवश्यक है क्योंकि। तो शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं को जानना क्यों आवश्यक है? वे इनके समाधान के लिए अपनी राय दे सकता है। इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और अधिक निष्ठा से काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, वह प्रधानाचार्य को इसकी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है और उसे ही समाज को बदलना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम करता है जब वह समस्याएं जान लेता है कि मेरी टीचिंग में क्या समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थी को क्या सिखाना चाहिए? समय का सदुपयोग, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना और उपरोक्त सभी। तो 117 का ये सभी ऑप्शन आपको राइट नज़र आ रहे होंगे, सब पॉजिटिव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समय का सदुपयोग भी ज़रूरी है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास भी ज़रूरी है और विपरीत परिस्थितियों में हम कितने अच्छे से और संतुलन बनाए रखते हैं ये भी ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 है आपका, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर ना होने का कारण है। मतलब कुछ बच्चे पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, आपने अपनी कक्षा में देखा होगा, तो उसका क्या कारण है? जीवन के स्पष्ट लक्ष्यों का अभाव, शिक्षक के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण ना मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, ए और बी दोनों। तो 118 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अशिक्षित पारिवारिक परिवेश ये मैटर नहीं करता, क्योंकि बच्चा आपको मैंने बताया था अनौपचारिक शिक्षा में बच्चा अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। भले ही उनका परिवार अशिक्षित हो, लेकिन बहुत सारे लाइक नैतिक गुण बच्चे अपने कहाँ से सीखते हैं? परिवार से ही सीखते हैं। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव और शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण ना मिलना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 119 है आपका, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है, आपको बताना है। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सभी ऑप्शन राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा जो होनी चाहिए वो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए, अच्छा नागरिक बनाए, और शिक्षा जो है सभी को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 क्वेश्चन है हमारा, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे कठोर अनुशासन हो, असमर्थ व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो, नकल करके पास होने की सुविधा हो, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाए। तो ये सब क्वेश्चन हमने वो लास्ट वीडियो में भी देखा था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कठोर अनुशासन होगा तो बच्चा क्या होगा? अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। स्मर्थ व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो तो ज़रूरी नहीं कि स्मर्थ व्यक्ति के बच्चे अच्छे नेचर के अच्छे ही हों। नकल से पास है तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहाँ पे छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, चतुर्मुखी विकास हो, वहाँ पे हमें अपने बच्चे को क्या कराना चाहिए? शिक्षण कराना चाहिए, ऐसी संस्था में प्रवेश कराना चाहिए। 121 है हमारा, किस विद्वान ने सीखने पाठ योजना के 5 चरण बताए हैं? तो ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी ट्राई कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट ने दिए थे पंचपदी सिद्धांत। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड हैं,
मैं आगे इनको स्किप करती हूँ और आगे चलते हैं हम। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 134 क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप। तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा जो लागू हुई है देश में, उसके फलस्वरूप क्या हुआ है? बालकों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, सहायक पुस्तकों से पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, जितना हम बोलेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से हम भाषा सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठशाला में नित्य सब बच्चों का एकत्रीकरण और प्रार्थना असेंबली ज़रूरी है, क्योंकि सुबह में जो मॉर्निंग असेंबली होती है वो ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जब सब बच्चे एक दूसरे से मिलने में बातचीत करने का अवसर मिलता है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। इस समय प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक को सब बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सूचना निर्देश दे सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इससे समय की पाबंदी, अनुशासनबद्ध ढंग से लाइनों में खड़े होने की ट्रेनिंग मिलती है, गलत बात है। इससे पता लग जाता है कि कितने छात्र उपस्थित हैं, तो ये भी गलत बात है। इतने सारे छात्रों से आप, अगर वो बच्चे असेंबली में खड़े हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे? ये चीज़ तो जब आप बच्चे फर्स्ट पीरियड में जाते हैं और उनका अटेंडेंस लेते हैं क्लास टीचर, तब पता चलती है हमें कितने बच्चे एब्सेंट है और कितने प्रेजेंट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई छात्र लगातार काफ़ी समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आप क्या करेंगे? आप जानना चाहेंगे कि वह अनुपस्थित क्यों है, या वे किसी वजह से अनुपस्थित होगा, ये सोच लेंगे बस। कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि छात्र की उपस्थिति अनुपस्थिति से आपको कोई लगाव नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। बहुत इफेक्ट पड़ता है अगर आपकी क्लास में एक भी छात्र जो है एब्सेंट है, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसका सभी वर्क जो सभी क्लास टीचर या अदर सब्जेक्ट टीचर करा रहे हैं वो सब छूट जाता है। तो इससे बच्चे की पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। यह अध्यापक का काम नहीं है वह पता लगाए कि छात्र अनुपस्थित क्यों है। तो ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आप जानने की कोशिश करें कि छात्र अनुपस्थित क्यों है। आप वहाँ अपने उस बच्चे के किसी फ्रेंड से जो उसके पास रहता हो या फिर उसके पेरेंट्स से बात करके ये बात का पता लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। तो छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्र को मनमानी करने की छूट देना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, या शिक्षण में छात्रों को पूर्ण सहयोग देना। तो बिल्कुल राइट बात है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, शिक्षण में छात्रों को पूर्ण सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 140 है आपका, खेल के माध्यम से शिक्षा। खेल के माध्यम से आप अगर शिक्षा देते हैं तो वो कैसी है? मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो देखो, समूह प्रवृत्ति को तो बिल्कुल नहीं दबाती, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, खेल जो अपना सीखते हैं वो समूह में रह के सीखते हैं, तो ये समूह प्रवृत्ति को तो ये बढ़ाती है। रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, तो ये भी गलत है। रचनात्मक प्रवृत्ति को भी ये बढ़ाती है। मनोवैज्ञानिक तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक है। ऐसे ही आप भी अदर ऑप्शन जो रॉन्ग आपको लग रहे हैं उनको कट करके राइट आंसर की ओर जाने की कोशिश करें। ये बहुत इजी ट्रिक होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। तो शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है बताना है आपको। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। तो 141 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा क्या है? शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, और जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया था कि जिनका उत्तर छात्रों को देने के लिए कुछ सोचना पड़े, उनकी थिंकिंग बढ़े, तो ऐसे पर्सन हमें क्या करने चाहिए, पूछने चाहिए अपनी क्लास में,
जिससे छात्र कुछ सोचे और कुछ अलग अलग तरीके से उसका आंसर देने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखिए अभ्यास से। तो अभ्यास से क्या होता है आपको बताना है, याद होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए ज्ञान प्राप्त होता है, ये बात सही है, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन हमें ढूंढना है इसमें। तो देखिए गृह कार्य प्रतिदिन नियमित रूप से आदत पड़ती है, तो गृह कार्य से तो इसका कोई मैटर रिलेशन नहीं है। उसके साथ ही तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। तो ये गाइस ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है योर सक्सेस के नाम से, जो मैं आपकी क्लास लेती हूँ, इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। और वहाँ पे मैं और भी इम्पोर्टेंट नोट्स डालती रहती हूँ और जॉब से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें डालती रहती हूँ। प्लीज़ एक बार आप ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज जो CTET, UP TET, सुपर टेट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है CDP की, वो कराने वाली हूँ। जैसे होवर्ड गार्डनर की थ्योरी, थॉर्नडाइक की, वाइगोस्की और आपके पियाजे, इनकी थ्योरी से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी मैं आपको कराने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।